एक बार एक परीक्षा में पूछा गया कि अगर हम शून्य में शून्य से भाग दे दें, शून्य में शून्य से भाग दें यानी 0/शून्य करें तो क्या आएगा। ऑप्शन इसका क्या था, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसके 4 ऑप्शन, यानी 0 में शून्य से भाग दें तो 0 ही आएगा, ये जवाब सही होगा। या 0 में शून्य से भाग दें तो 1 आएगा, ये जवाब सही होगा। या 0 में शून्य से भाग दें तो अनंत आएगा। या 0 में शून्य से भाग देने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, यानी अपरिभाषित रहेगा। इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा अपरिभाषित। 0 में शून्य से भाग देने पर जो हमको फाइंड आउट जो होता है वो अभी तक परिभाषित नहीं हो पाया है, यानी इसको 0 में शून्य से भाग देने पर जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो परिभाषित नहीं होगी, यानी अपरिभाषित इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया कि अगर हम शून्य में शून्य के अलावा किसी संख्या से भाग दे दें, यानी 0 में शून्य के अलावा किसी संख्या से भाग दे देते हैं और मान लेते हैं वह संख्या 5 है या 6 है या 7 है, कुछ भी रख सकते हैं, शून्य के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। यानी 0 में हम किसी संख्या से भाग दें तो हमको उत्तर क्या फाइंड आउट होगा। इसमें भी ऑप्शन A, B, C, D यही चारों ऑप्शन हैं। यानी 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 आएगा या 1 आएगा, या परिभाषित अनंत रहेगा, या फिर आपका अपरिभाषित रहेगा। दोस्तों जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी संख्या में कोई यहाँ पर संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लें, शून्य ना लें, शून्य के अलावा कुछ भी ले लें, यानी यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 13 ले लिए। 13 में अगर हम 0 से भाग दे दें, देखिए तीनों क्वेश्चन अलग है। 0 में शून्य से, 0 में संख्या से और संख्या में 0 से भाग दिया जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसमें भी ऑप्शन यही चारों हैं, A, B, C, D चारों यही हैं, यानी 0, 1, अनंत और अपरिभाषित। तो इसका जो जवाब होगा, यानी किसी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो आपका ऑप्शन C यानी अनंत प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर इन 3 क्वेश्चन को बता लेने के बाद मैं आज आपको पढ़ाऊँगा भाज्यता की जाँच करना। ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगामी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इनको तैयार करके रखिए। अगर आप आगे परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनको तैयार करके रखिएगा। अब यहाँ पर भाज्यता की जाँच आज मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। भाज्यता की जांच बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से जब क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही टिपिकल भी बन सकता है, बहुत इजी भी बन सकता है। शायद आप लोगों ने इजी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 53x 57y है ना, में यदि x कोई सम अंक है, यानी x की जगह पर कोई सम अंक है, तो y के स्थान पर कौन कौन से या कितने अंक संभव हैं, कितने
अंक संभव हैं, कितने अंक संभव हैं। अगर आपने भाज्यता की जांच करना या फिर हम ये कहें कि भाज्यता की जांच आपका तैयार है तो इस क्वेश्चन को लगाइए। क्या ये क्वेश्चन आप वास्तव में सॉल्व कर ले जाते हैं? इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रहे हैं, 5 है, ऑप्शन बी है 6 है, ऑप्शन सी है 7 है और ऑप्शन डी है 4 है। इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा और मैं पहले पढ़ा लेता हूँ, लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व करिए, नहीं आता है तो कुछ देर इंतज़ार करिए। पहले भाज्यता की जांच करने के लिए हमको भाज्यता के नियम को पढ़ना पड़ेगा। भाज्यता का नियम पढ़ना मतलब भाज्यता में आपको 1 से लेकर के 11 तक जो संख्याएं हैं उनके द्वारा जो संख्याएं विभाजित की जाती हैं उसका नियम बताएंगे हम। देखिए पहला नियम क्या है, 1 से भाज्यता का नियम। 1 से भाज्यता का नियम, 1 से भाज्यता का नियम। 1 से भाज्यता का नियम क्या है? 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, है ना। सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं, सभी संख्या विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। इतना जानते रहिए कि 1 सभी संख्याओं को विभाजित करता है। आप 1 का टेबल पढ़िए, 1 एकन्नम 1, 1 दुइयाँ 2, 1 तिहैया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5। तो 1 का टेबल पढ़ने पर सारी संख्याएं आती हैं, यानी 1 सभी संख्याओं को काटता है। तो 1 से विभाज्यता का नियम यही है रहेगा कि 1 सभी संख्याओं को विभाजित करता है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? 2 से भाज्यता का नियम क्या होगा? अब देखिए 2 किनको विभाजित करता है? जैसे कोई भी संख्या रहेगी उसके इकाई के अंक पर अगर सम अंक है, यानी 2 उन सभी संख्याओं को विभाजित करता है जिनके इकाई पर सम अंक हो, यानी इकाई पर सम अंक वाली संख्याओं को 2 किनको विभाजित करता है? उन सभी संख्याओं को विभाजित करता है जिनके इकाई पर सम अंक होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, हम ले लिए 98,446। इकाई पर जो है वो सम अंक है, सम अंक है, इकाई पर सम अंक है, इसलिए वह इसको विभाजित करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं, ये 0 है। 0 क्या है? 0 भी तो सम होता है ना। देखिए हमने नंबर सिस्टम में एक वीडियो है जहाँ पर मैंने शून्य को परिभाषित या प्रूफ वहाँ पर किया है कि शून्य क्या होता है? सम होता है। यानी इकाई पर अगर शून्य रहेगा तो भी संख्या क्या होगी? 2 से निश्चित रूप से कटेगी। और ये भी जानते रहिए कि शून्य क्या है? सम संख्या है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शून्य क्या है? शून्य सम है या विषम है, भाज्य है या अभाज्य है? तो शून्य सम संख्या होती है। इतना भी तैयार करके रखिएगा। तो इतना आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि 2 से कौन से संख्याएं कटेंगी। वे सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी जिनके इकाई अंक पर सम अंक हो, जिनका इकाई अंक सम अंक हो। अब 3 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो 3 से विभाज्यता का नियम, देखिए संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेने पर अगर वो अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, हम ले लिए 7, 4, 6, 5 और
8। ये एक संख्या ले लिए। अब इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए और सभी अंकों को जोड़िए, देखिए वह 3 से विभाजित हो रहा है। अब ये 7 4 11 11 6 17 17 में 5 जोड़ दिया 22 22 8 30। सभी अंकों का योगफल 30 हुआ और ये 30 3 से विभाजित हो जाएगा। अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंकों का योगफल हमको 30 मिला और 30 3 से विभाजित होगा, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आप और सारी संख्याओं को ले सकते हैं। वहाँ पर अगर सभी अंकों का योग संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहीं पर 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, देखिए जब हम एक संख्या निर्मित करते हैं तो उसमें इकाई और दहाई, है ना, से निर्मित इकाई और दहाई से निर्मित संख्या जो होती है वो अगर 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी हम ये कह सकते हैं इकाई व दहाई से निर्मित संख्या यदि 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। देखिए यानी हम कोई संख्या ले लेते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, है ना, 3 2 5 4 8, है ना, 6 और यहाँ पर ले लिए 4, इतनी बड़ी संख्या ले लें। अब इतनी बड़ी संख्या जो है ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है, अब केवल हमको 2 अंक इकाई और दहाई से निर्मित संख्या को ही देखना है। अगर ये दोनों अंक, है ना, इन दोनों अंकों से निर्मित संख्या 64 है, 64 अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से इसको डिवाइड करके देखिए, 4 × 9 4, 2 बच गया, 24 हो जाएगा, 4 × 6 24। तो ये संख्या यानी 64 4 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या है ना, ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। तो हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि 4 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि इकाई और दहाई से निर्मित संख्या यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब यहीं पर 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, है ना, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 × 9 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 6 30 ऐसे आता है। तो हम देख रहे हैं कि 5 का टेबल पढ़ने पर इकाई पर 5 0 5 0 5 0, यानी इकाई पर केवल और केवल 5 और 0 प्राप्त होगा। यानी यदि इकाई पर 0 एवं 0 या इकाई पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। इसके लिए आप लोग लिख लीजिएगा कि 5 से विभाज्यता के नियम में हमको क्या ध्यान में रखना है कि वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई पर 0 हो अथवा 5 हो। अब देखिए जैसे यहाँ पर इसको तो समझ ही गए होंगे, उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए हम 6 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 3 होगा। यानी जो संख्या 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, यानी दोनों से कट जाए, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगी वह निश्चित रूप से 6 से भी कटेगी, क्योंकि इनका गुणनफल 6 होगा। अब देखिए 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, अगर इन दोनों से कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी। यही 6 से विभाज्यता का नियम है।
अब इसमें हम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वह संख्या 6 से निश्चित रूप से कटेगी जो 2 व 3 दोनों के विभाज्यता के नियम का पालन करती हो। अब यहाँ पर एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर 76, 94, 34। ये हम उदाहरण के तौर पर एक संख्या ले लिए। यहाँ पर ये संख्या 6 से कट रही है कि नहीं कट रही है, इसकी जांच करना है। तो देखिए 2 से और 3 से, यानी जो संख्या 6 से जिसको काटना है वो 2 से और 3 से, वो भी उनसे भी कटेगी। तो इसमें देखिए पहले 2 से विभाज्यता के नियम का पालन हो रहा है। हाँ, इकाई के अंक पर क्या है, सम अंक है, इसलिए 2 से विभाज्यता के नियम का पालन हो रहा है। और 3 से विभाज्यता के नियम का पालन हो रहा है क्या, ये 4 और 3 जोड़ लेंगे 7, और 7 4 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, और 26 में 7 जोड़ेंगे 33। अंकों का योगफल 33 हो रहा है, जो 3 से कट जाएगा, अतः 3 से भी विभाज्यता के नियम का पालन हो रहा है। तो इस संख्या के ऊपर, यानी ये संख्या 2 से भी कटेगी और ये संख्या 3 से भी कटेगी, यानी इनके गुणनफल 2 और 3, 2 3 6 से भी यह संख्या कट जाएगी। तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वे संख्याएं 6 से निश्चित रूप से कटेंगी जो 2 और 3 से कटती हैं। अब यहाँ पर हम 7 से विभाज्यता के नियम को देखें। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि देखिए 7 से विभाज्यता के नियम में क्या करना है ना, कि संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके इकाई के अंक का 2 गुना बची संख्या से घटा लेने पर जो शेष बचता है वह अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित है। नहीं समझे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ। 7 से विभाज्यता के नियम में हमको क्या ध्यान में रखना है कि संख्या के इकाई का 2 गुना बची संख्या से घटाने पर, है ना, बची संख्या से घटाने पर बची संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है ना, इसमें हम एक संख्या, पहले देखिए इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, लेकिन उदाहरण मैं दे रहा हूँ उस उदाहरण के आधार पर आप समझ जाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं, ले लिया 37 94 एक संख्या ले लिया। अब इसमें जो कहा है, इसमें कहा है संख्या के इकाई का 2 गुना, है ना, बची संख्या से घटाएंगे हम, तो संख्या में ये इकाई है, इकाई का 2 गुना कर देंगे 8 हो जाएगा। 8 को हम बची संख्या से घटाएंगे, यानी इकाई का 2 गुना किया तो बचा का 300, है ना, 379 बचा है। 379 से आप 8 को घटा लीजिए, 379 से आप क्या करें, 8 को घटा लें तो कितना होगा इसका, 379 से 8 को घटाया 371 बचा, है ना। अब देखिए यहाँ पर अब हम 7 से इसी को ना आजमाएं, है ना, यहाँ पर 7 से आजमाएंगे तब भी ये संख्या क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। अब हम पुनः इकाई के अंक का, यानी दूसरे स्टेप में पुनः हम इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं, तो 37 है और इकाई के अंक का 2 गुना 2 होगा, 2 घटा लीजिए, इकाई का 2 गुना 2 हो गया, बचा कितना 37, 37 में से इस 2 को घटाएंगे कितना हुआ 35। अब देखिए ये 35 आपका स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 35 क्या है, 7 से विभाजित है, ये 7 से विभाजित है, यानी ये पूरी संख्या आपकी जो थी वो क्या है, 7 से विभाजित है। तो इस तरह से आप इसको कई स्टेप में छोटा करके आप करते चले जाएंगे, तो आपको जहाँ 7 से विभाजित संख्या दिखाई दे रही है, अगर ऐसा मिल जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ये था हमारे 7 से विभाज्यता का नियम।
अब देख लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता के नियम को हम बताने से पहले आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहेंगे 4 से विभाज्यता का नियम, है ना। यहाँ पर 8 से विभाज्यता का नियम हम बताने जा रहे हैं, लेकिन आप 4 से विभाज्यता के नियम को थोड़ा ध्यान दीजिए। 4 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या बताया था, संख्या के इकाई और दहाई, है ना। अंतिम से जो इकाई होता है और जो दहाई होता है, इकाई दहाई से निर्मित संख्या 4 से विभाजित होती थी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती थी। 8 से विभाज्यता के नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों से निर्मित संख्या, इकाई दहाई और सैकड़ा, इन तीनों से निर्मित संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर उदाहरण एक ले लेते हैं पहले हम, जैसे पर यहाँ पर ले लेते हैं, हम ले लिए 18, 15, 576 ऐसे ले लेते हैं। ये संख्या आपकी 8 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है, इस चीज़ की जांच करना है। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये रहा इकाई, ये रहा दहाई और ये रहा सैकड़ा। इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। अब 8 से डिवाइड करिए, देखिए 8 सत्ते 56, 57 में से 56 कट जाएगा, 1 बच जाएगा और ये 1 इसके पास लगेगा, ये 16 हो जाएगा, 8 दूना 16। यानी ये 3 अंक आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं, अतः पूरी संख्या आपकी 8 से अवश्य विभाजित होगी। अब चलिए हम 9 से विभाज्यता का नियम को देख लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे देखिए जो 4 से विभाज्यता का नियम था, 4 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक से निर्मित संख्या 4 से कटनी चाहिए थी, तब पूरी संख्या 4 से कट जाती थी। और 8 से विभाज्यता के नियम में हमने देखा इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों से निर्मित संख्या अगर 8 से कटती है तो पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। अब 9 से विभाज्यता का नियम हमको पढ़ना है, तो 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग 3 से कटता था। अब 9 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग 9 से कटेगा। अंकों का योग कितने से? 9 से कटेगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है कि ये 9 जो है ये 3 के विभाज्यता का नियम जैसे है वैसे ही 9 से विभाज्यता का नियम भी है। तो इसको देख लीजिए, आसान है बहुत। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 9 से विभाज्यता का नियम, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यदि संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। अब संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। अब इसका जो उदाहरण है ना, उदाहरण क्या है, जैसे हम ले लेते हैं जैसे 17, 18, 55 और 27 ये हम ले लें। इसको लेकर के देखें तो ये संख्या आपकी 9 से विभाजित है कि नहीं। 9 से विभाजित का नियम में क्या है, सभी अंकों का योग आपका 9 से कटना चाहिए। तो सभी अंकों का योग पहले कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 9, 7 दूना 9 और ये 5 5 10, 9 और 10 19। 19 में हम इस 8 को जोड़ दें, 19 में 8 को जोड़ दिया, 19 8 27, 1 28, 28 में ये 1 जोड़ दिया 29, 29 में 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये 36 तुम्हारा 9 से कट रहा है, अतः ये संख्या क्या होगी, 9 से निश्चित रूप से कटेगी। अब 9 से विभाज्यता के नियम की जांच करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 दूना 9 और ये 5 5 10 में से 9 कट गया, 1 बचा, 8 1 9, 7 ये 1 8, ये 1 9, सब कट रहे हैं, अतः ये संख्या 9 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो ये हो गया 9 से विभाज्यता का नियम। अब 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। 10 से विभाज्यता के नियम को आप लोगों को तैयार ही नहीं करना है। 10 से विभाज्यता का नियम बेसिकली सब लोग जानते हैं। देखिए 10 का अगर पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 10 × 9 10, दूना 20, 10 × 3 30, यानी 10 का
टेबल हम पढ़ते जाएं तो इकाई पर सदैव क्या आएगा, शून्य आएगा। जब इकाई पर शून्य हो तो संख्या 10 से निश्चित रूप से कटेगी। यही आपका 10 से विभाज्यता का नियम है। 11 से विभाज्यता का नियम ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के एकांतर पर, संख्या में, है ना, एकांतर पर स्थित अंकों का योग, एकांतर पर स्थित अंकों का योग, अंकों का योग, है ना, अंकों का योग शेष बचे अंकों के योग के बराबर हो, अंकों के योग के बराबर हो, अथवा अंतर 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं हम। जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे ये संख्या ले लेते हैं, जैसे 32, 69, 54, 39, 7, ये संख्या हम ले लिए एक। अब इसमें हम देखें एकांतर, संख्या में एकांतर पर स्थित अंक, एकांतर यानी 3 को पकड़ेंगे तो 6, और फिर 1 का अंतर 5, 1 का अंतर 3, 1 का अंतर 7, सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 3, 6, 9, 9 में जोड़ दिया 5, 9, 5, 14, 14, 3, 17, और 17 में 7 जोड़ दिया, 17 में 7 जोड़ देंगे हो जाएगा 24। एकांतर पर स्थित ये हो गए अंक। अब कहा है शेष बचे अंक, बच कौन गया है, 2 बच गया, 9 बच गया, 4 बच गया, फिर 9 बच गया, तो जोड़ लीजिए 2, 9, 11, 11, 4, 15, 15 में 9 जोड़ देंगे, 15 में 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 24। शेष बचे जो अंक थे उनका योग भी 24 है। यानी एकांतर पर स्थित अंकों का योग और शेष बचे अंकों का योग क्या है, बराबर है, तो भी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। अब यहीं पर एक संख्या ऐसा ले लेते हैं जहाँ पर दोनों में अंतर क्या हो, 11 का गुणज हो, है ना। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 96, 72, 619, ये एक संख्या ले लिए हम। इसमें एकांतर पर स्थित अंक क्या है, 9, 7, 9 में 7 जोड़ दिया 16, 16 में 6 जोड़ देंगे 22, और 22 में 9 जोड़ दिया हो गया कितना, 31, है ना। अब शेष बचे अंक 6 है, 2 है, 1 है, 6, 2, 8, 8, 1, 9, है ना। अब एकांतर पर स्थित अंक कौन कौन कितने हैं, 31 है, एकांतर पर स्थित अंकों का योग 31 है, और शेष बचे अंकों का योग 9 है। 31 से हम 9 को घटा लें, 31 से 9 को घटा लें तो कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। अब देखिए 31 और 9 का अंतर कितना आया, 22 आया, और जब ये 22 आया तो ये क्या है, यहाँ पर हमने बताया अथवा अंतर 11 का गुणज हो, तो यहाँ अंतर क्या हो रहा है, 11 का गुणज है, अतः यह भी क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। तो 11 से विभाज्यता के नियम में आपको दोनों ध्यान में रखना है कि एकांतर पर स्थित अंकों का योगफल शेष बचे अंकों के योगफल के बराबर आ जाता है तब भी 11 से विभाज्य होगा, और एकांतर पर स्थित अंकों का योगफल शेष बचे अंकों के योगफल का अंतर अगर 11 का गुणज आ जाता है तो भी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत से अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए उन्हीं एक क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा स्याही भर लेते। देखिए भाज्यता की जांच से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, और कितने तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सब हम देखेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन 1 में दे रहा हूँ कि दी गई संख्या में यदि दी गई संख्या 9, 5, स्टार 4, 3, 2 यदि 3 से विभाज्य है तो 3 से
विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखिए केवल यही क्वेश्चन नहीं आता है ना, इसमें घुमा करके 3 तरह से बनाता है। ध्यान दीजिएगा और वीडियो पर बने रहिए, निश्चित रूप से आपको स्पष्ट हो जाएगा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टार के स्थान पर अंक कौन सा होगा ये हमको ज्ञात करना हो। यहीं पर स्टार के स्थान पर कौन सा न्यूनतम अंक होगा ये भी पूछा जा सकता है। स्टार के स्थान पर कौन सा अधिकतम अंक हो सकता है, अधिकतम कह करके भी पूछ सकता है। और स्टार के स्थान पर कितने अंक संभव हैं, कितने अंक संभव हैं ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर कितने टाइप के क्वेश्चन बन गए? 4 टाइप के बन गए। आइए चारों को हम ध्यान से देखेंगे। कहा है ये आपकी जो संख्या दी गई है यदि 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? पहले इसको देखते हैं। तो देखिए 3 से विभाज्यता के नियम का पालन हमको करवाना है। ये 2 3 5 हो गया, 5 4 9, 9 में 5 जोड़ दिया 14 और 14 में 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 23। यानी सभी अंकों का योगफल कितना आएगा? 23 होगा। एक बार पुनः जोड़ लीजिए, 9 5 14 4 18, 18 2 20 3 23। सभी अंकों का योगफल 23 हो रहा है। तो अब स्टार की जगह पर कौन सा अंक रखा जा सकता है? स्टार की जगह पर कौन सा अंक रखें कि उसको हम 23 में जोड़ दें तो योगफल आपका 3 से विभाज्य हो जाए? तो देखिए स्टार की जगह पर 1 रख देंगे तो 23 1 24 बन जाएगा और 24 बन जाएगा तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अतः स्टार की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर कौन सा अंक होगा? तो ऑप्शन के आधार पर हमारा 1 होगा। अगर ऑप्शन में क्या रहे, अब देखिए आप यहाँ पर जब ये इतना बात केवल कहे तो ऑप्शन के आधार पर लगेगा। कौन सा अंक होगा? हो सकता है 1 ऑप्शन में ना रहे, तब ऑप्शन में क्या रहेगा? 4 रहेगा। ये भी ना रहे तो कितना रहेगा? 7 रहेगा। अगर ये भी ना रहे तो है ना 7 3 10, 10 हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब यही तीनों होने का चांस बनता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसको लगाएंगे। लेकिन जब न्यूनतम कह देगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा अंक होगा? तो इन तीनों अंकों में से जो भी आपका ऑप्शन में मिलेगा वही हम रखेंगे। न्यूनतम अंक कौन सा रहेगा? तो न्यूनतम के लिए 1 रहेगा। अधिकतम अंक कौन सा रहेगा? अधिकतम के लिए 7 रहेगा। अंक कितने संभव हैं? तो ये 1 2 1 4 7 ये 3 अंक संभव हैं। स्टार की जगह पर ये 3 अंक संभव हैं। तो कितने अंक संभव हैं? तो 3 अंक संभव हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को घुमा करके कई तरह से पूछता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ऐसे हम कह दें, है ना, के स्थान पर इसको हम बदल देते हैं। यदि 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कितने अंक संभव हैं? कितने अंक संभव हैं? अब इसको लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? 9 तो 3 से कट जाएगा, ये 3 भी 3 से कट जाएगा, है ना। अब ये 4 1 5 5 2 7। कहने का मतलब है कि ये 4 1 5 2 7 ये तो 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया। तो ये अब बचा है जो उसका योगफल कितना हो रहा है? 7। इसमें कितना जोड़ दें? स्टार की जगह पर कितना रखें? तो स्टार की जगह पर मान लेते हैं 2 स्टार की जगह पर 2 रखा जा सकता है। 7 2 तब 9 हो जाएगा। स्टार की जगह पर 5 रखा जा सकता है तो 7 5 12 तब भी 3 से कट जाएगा, है ना। अगर स्टार की जगह पर कितना 8 रखा जा सकता है तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
स्टार के स्थान पर कितने अंक संभव है, तो कितने अंक संभव हैं? देखिए 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अब क्या रख सकते हैं? अब हम इसके स्थान पर रखने के लिए तो 11 रख सकते हैं, लेकिन अंक हमको रखना है, संख्या नहीं रखना है। 2 अंक थोड़े रखा जाएगा, एक ही अंक रखा जा सकता है। तो कितने अंक संभव हैं? ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अंक संभव हैं, ये पूछा जा सकता है। और यहीं पर अगर हमसे ये पूछ ले कि रखा जाने वाला न्यूनतम अंक कौन सा होगा, तो न्यूनतम आपका 2 है। और रखा जाने वाला अधिकतम अंक कौन सा है, तो अधिकतम के लिए 8 होगा। और ये अगर ये कुछ ना पूछे, ऐसे कह दे कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना होगा। ऑप्शन में 2 रहेगा तो वो सही हो जाएगा, यदि ऑप्शन में 2 नहीं है तो 5 सही हो जाएगा, अगर ये भी नहीं सही है तो 8 सही हो जाएगा। और तीनों ही ऑप्शन में हो गए तो एक विकल्प वहाँ पर रहेगा कि कौन सा अंक संभव होगा। ऑप्शन तब तीनों, यानी ABC तीनों, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, तो उसको हम सही करके आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहीं पर हम ले लेते हैं दी गई संख्या, यहाँ पर संख्या को बदल लेते हैं, क्वेश्चन को हम बदलेंगे। यहाँ पर अब 3 नहीं है ना, 6 से विभाज्य है, तो यहाँ पर 5, 7, 9 स्टार 2, 4 ऐसे रख लेते हैं। दी गई संख्या 57, 9 स्टार 24, यदि 6 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब 6 से विभाज्यता का नियम का जांच कराना है तो 6 का गुणनखंड होता है 2 × 3, यानी 2 से विभाज्यता के नियम का पालन होना चाहिए। इकाई पर 4 है तो 2 से विभाज्यता के नियम का पालन हो रहा है। 3 से विभाज्यता के नियम का भी इसमें पालन होना चाहिए, तो 3 से विभाज्यता के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। ये 4 2 6, 6 में 9 जोड़ दिया 15, 7 22, 22 5, 22 5 27, सभी अंकों का योगफल 27 हुआ। और अभी स्टार भी बाकी है, बाकी है। तो अब देखिए यहाँ पर 27 है, 27 में कितना जोड़ दें, 0 जोड़ सकते हैं। 27 में 0 जोड़ देंगे तो 27 रहेगा, जो कि 3 से विभाजित रहेगा। 3 रख देंगे तो 30 हो जाएगा, तब भी 3, 27 3 30, तब भी 3 से विभाजित रहेगा। और 6 रख देंगे तो 33 हो जाएगा, तब भी 3 से विभाजित रहेगा। और 9 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 27 9 36, तब भी 3 से विभाजित रहेगा। तो इस स्टार की जगह पर हम 0 3 6 और 9 इन चारों में से कोई भी रख सकते हैं। अब जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार आपको चलना होगा। अगर यहीं पर कहता कौन सा न्यूनतम अंक रख सकते हैं, तो न्यूनतम के लिए आपका 0 आता। और कौन सा अधिकतम अंक रख सकते हैं, तो अधिकतम के लिए 9 आता। अब कहा है कौन सा अंक रहेगा, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम लगाएंगे। अब यहीं पर 9 से विभाज्यता के नियम को हम देख लें। मान लेते हैं संख्या यही है, मान लीजिए संख्या क्या है, यही है। और इसमें कह दिया जाए यदि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा होगा। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग भी कर देते हैं, 24 की जगह पर यहाँ पर हम 25 कर देते हैं। अब देखिए इतना है, यदि 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। 9 से विभाज्यता के नियम में आप जानते हो सभी अंकों का योगफल कितने से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अब ये 5 2 7, 7 में 9 जोड़ दिया, 7 में 9, 7 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 9 16, 16 में 7 जोड़ देंगे तो 16 7 23, 23 में 5 जोड़ देंगे 23 5 28। अब अंकों का योगफल कितना हुआ, 28। और जब ये 28 हो गया तो स्टार की जगह पर अभी कितना रखना है, ये तो अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ है ना। तो अब देखिए 9, ये 28 आपका 9 से कटेगा नहीं, 9 त्रिक 27 से कटेगा। और जब 27 कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें से 27 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो स्टार की जगह पर कितना रखें, तो स्टार की जगह पर 8 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। और 9 ये 9 को डिवाइड कर देगा। अतः स्टार की जगह पर कौन सा अंक रखा जाएगा, स्टार की जगह पर 8
रखा जाएगा। अब देखिए इसको आसान और कैसे लगाते हैं, यहाँ पर 9 से विभाज्यता के नियम का जांच करना है तो ये 9 से कट रहा है और ये 7 और 2 दोनों मिल करके 9 बन रहे हैं, 5 5 10 दोनों मिल करके 10 बन रहे हैं, इसमें से 9 ठू कैंसिल हुआ, बचा एक है आपके पास। आपको कितना और चाहिए कि 9 से कट जाए, तो आपको 8 और चाहिए, 9 बन जाएगा और ये 9 से विभाज्य होगा। तो कितना आपको और चाहिए, 8 चाहिए, तो यही आपका क्या बनेगा 8 आंसर बन जाएगा। अब यहीं पर ऐसे कह दिया जाए 11 से विभाज्यता के नियम का जांच करना हो, यहाँ पर 11 रखें और यहाँ 73,261 स्टार 4, यदि 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम हमने आपको पढ़ाया है। 11 से विभाज्यता के नियम में हमको एकांतर अंकों पर स्थित अंकों को जोड़ना होता है। 7 को पकड़ेंगे तो 2, 7 2 9, 9 1 10, 10 4 14। अब छूट गए जो हैं वो कितने होंगे, ये 3 3 6 9 और स्टार, यानी 3 6 9 9 प्लस स्टार। अब देखिए ये आपका 14 हो रहा है, इधर कितना स्टार की जगह पर कितना रखें कि वो 9 में जुड़ जाए और 14 हो जाए। तो स्टार की जगह पर जाहिर सी बात है कि 5 रखा जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। तो स्टार की स्थान पर कौन सा अंक बन रहा है, 5 बन रहा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है जो हमने दिया था। इसमें कहा है 53 यक्स 47 वाई में यक्स कोई सम अंक है तो वाई के स्थान पर कितने अंक संभव हैं यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो ऐसे में देखिए संख्या को 9 से विभाजित करना है तो सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ हो गया 5 3 8, 8 4 12 और 12 में 7 जोड़ दिया, 12 7, 12 में 7 जोड़ देंगे 19, 19 हो गया, प्लस अभी एक्स बाकी है और वाई बाकी है, यानी प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए सभी अंकों का योग हमारा 9 से कटना चाहिए, तो 9 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 दूना 18, 18 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर हमारी शर्त क्या है, यक्स के स्थान पर कोई सम अंक है तो यक्स की जगह पर क्या क्या हो सकता है। देखिए यहीं से हमको अब सॉल्व करना है। यक्स की जगह पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इतने ही अंक यक्स की स्थान पर हो सकते हैं और सबके प्लस में यहाँ पर तो सब जगह 1 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर सब जगह 1 रहेगा। अब y के स्थान पर कितना रहेगा, देखिए जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 1 9, 8 प्लस 0 प्लस 1, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 9, जो कि 9 से विभाज्य होगा। और ये 1 है, ये 2 3, 3 में 6 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 1 4 5 5 4 9, ये बन जाएगा। 1 और 6 7 हो गया, 7 2 9, ये बन जाएगा। और ये 1 प्लस 8 ये 9 हो गया, तो यहाँ पर 0 रखने की आवश्यकता है और ये कितना हो जाएगा, तब 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम 0 रख रहे हैं ना, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि y के स्थान पर 8 6 4 2 और 0 रख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 अंक संभव हैं। ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ये सही नहीं है, ये आपका क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ 0 है वहाँ पर तो हम 9 भी रख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 9 भी रख सकते हैं। यानी y के स्थान पर 0 2 0 2 4 6 8 और 9 ये सभी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 जहाँ पर रखने की ज़रूरत है वहाँ 0 और 9 दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो ये एक अंक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, अतः कुल मिला करके कितने अंक संभव हैं, 6 अंक संभव हैं। जब 6 अंक रहेगा तब आपका क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका 6 अंक संभव है। तो इसी क्वेश्चन को हमने दिया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।